किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को। कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के, लेकिन कुछ किताब और उसकी कहानियों को हम बिखरने नहीं देंगे और हम उनकी रोचक कहानियों को आप सब तक पहुंचाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तो आइए सुनते हैं किताब के पन्नों से। नमस्ते साथियों, किताब की पन्नों से कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं एक चिंगारी घर को जला देती है। ये कहानी है प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय की, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी की तीसरी कड़ी। दफा 117 के अनुसार हुक्म नहीं बदला जा सकता है। चुप रहो। परमात्मा को शांति पसंद है, उनके आदेशों को मानना सबका मुख्य धर्म है। हुजूर, मैं अब 50 साल का हूँ और मेरा एक शादीशुदा बेटा भी है। उसके सामने मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे? मैंने आज तक कभी कोड़े नहीं खाए और मैं उससे कभी क्षमा नहीं मांग सकता हूँ। वो भी मुझे नहीं जानता। अरे कादिर, रुको। कोड़े लगने का हुक्म सुनकर कादिर का मुंह कैसे उतर गया था। बेचारा दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था। हम और कादिर कितने दिन तक एक ही साथ खेले हैं। मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे कोड़े मारने का हुक्म सुनाया जाता तो मेरी क्या दशा होती। बेटा, क्या सोच रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। कादिर को क्या दंड मिला? 20 कोड़े। बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। वो फिर अब ऐसी गलती नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्या तुमने कोई गलत काम नहीं किया है? वाह वाह, आप जरा सोचिए कि उसने भी तो मुझे कितनी तकलीफ दी है। स्त्री मरने से बची और अब घर जलाने की धमकी देता है। तो आप ही बताइए, क्या मैं उसे माफ कर दूं? बेटा, दुश्मनी ने तुम्हें अंधा बना रखा है। दूसरों की गलती तुम्हारी आंखों के सामने है, अपनी गलती पीठ पीछे है। भला मैं पूछता हूँ, कादिर ने क्या किया? एक के करने से भी क्या कभी लड़ाई हुआ करती है? तुम मुझे बताओ, उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़े? उसका भूसा किसने चुराया? उसे अदालत में किसने घसीटा? पिताजी, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? मैं और कादिर का पिता किस प्रेम भाव से रहा करते थे। एक को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो दूसरा तुरंत दे देता था। और अब तो तुमने महाभारत बना रखा है। महापुरुषों का कहना है कि कोई तुम्हें गाली दे तो सह लो, वह खुद बाद में पछताएगा। घमंड ही सब दुख का कारण है। तुम चुप क्यों हो गए? क्या मैं झूठ कहता हूँ? पिताजी, मैं अब क्या बोलूं? आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा, अच्छा तुम जरा सोचो, जब से ये महाभारत शुरू हुई है, तुम खुश हो या फिर दुखी? तुम जरा हिसाब तो लगाओ कि इन मुकदमों, वकीलों और आने जाने में तुम्हारा कितना खर्च हुआ है। तुम्हें अपना समय खेती में देना चाहिए था, पर तुम पर तो लड़ाई का भूत सवार है। पिछले साल जौ क्यों नहीं होगी? इसलिए कि समय से बोई ही नहीं गई थी। अब मुकदमा चलाओगे या फिर जौ बोओगे? बेटा, अपने बूढ़े मूर्ख पिता का कहना मानो। जाओ आपस में सुलह कर लो। कल त्योहार का दिन है, कादिर के घर जाकर उसे न्योता दो। बस आपस में प्यार से रहो। पिताजी सच ही कहते हैं, इस लड़ाई झगड़े से हम मिट्टी में मिल जाते हैं और उससे कुछ हासिल भी नहीं होता है। लेकिन इस महाभारत को ख़त्म कैसे करूं? बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम संकोच मत करो और जाकर कादिर से दोस्ती कर लो। इस चिंगारी को फैलने से पहले ही बुझा देना सही है। फैल जाने पर फिर कुछ नहीं बचता। पिताजी ने बात तो 16 आने सही कही, पर होना तो लगता है कुछ और ही था। जानते हैं, उसी समय घर की महिलाएं तिल मिलाते हुए अंदर आई और कादिर के कोड़े मारने की सजा पर चर्चा करने लगी। शायद किसी ने सुन लिया था कि कादिर सारी जायदाद अपने नाम करने के लिए कुछ पैंतरे चला रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, महिलाओं की इन बातों का क्या असर होगा रहीम पर? अब ये जानने के लिए तो हमें सुनना होगा इस कहानी का अगला भाग। धन्यवाद।